महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राज्य के दोनों गठबंधनों, सत्ताधारी महायुति और विपक्षी एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन देखने को मिल रही है। संकेत मिल रहे हैं कि दोनों ही तरफ सीटों का बंटवारा आसान नहीं होने वाला है। दोनों दलों के सभी सहयोगी दल 100 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और अपने दावों पर अड़ते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास पर बीते दिनों हुई बैठक में इस बात की चर्चा जोर शोर से उठी कि पार्टी को आगामी चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद थे। पार्टी ने इस काम के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिंदे ने पार्टी के नेताओं को आदेश दिया है कि वो 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दे। पार्टी से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सीटों की पहचान करने के बाद सभी सीटों पर पार्टी प्रभारियों और ऑब्जर्वर की नियुक्ति करेगी। बता दें कि 1 महीने पहले भी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में पूर्व मंत्री रामदास कदम ने मुख्यमंत्री शिंदे की मौजूदगी में 100 सीटों की मांग की थी। पार्टी के इस कदम से महायुति में खींचतान बढ़ने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी भी आगामी चुनाव में 85 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है। शिंदे सरकार में ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता धर्मराव बाबा आत्राम ने कहा है कि अजित पवार के नेतृत्व में उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है और इस पर काम शुरू हो चुका है। एनसीपी कोटे से एक और वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल भी ये कह चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस तरह की मांग उठाई थी, तब सहयोगी दलों की तरफ से नाराजगी भी जताई गई थी। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में महायुति के 2 घटक दलों द्वारा 100 सीटों के दावे से बीजेपी असहज है। सूत्रों का कहना है कि शिंदे और पवार के बीच मची होड़ स्थिति को और गंभीर बना सकती है, क्योंकि भाजपा पहले से ही अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर चलती रही है। वो हर हाल में लगभग आधी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहेगी। 2019 में बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन में कुल 152 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की बात करें तो यहाँ भी सीटों को लेकर इसी तरह की होड़ मची हुई दिख रही है। उद्धव जहाँ 125 सीटों पर दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है। बीते 16 जुलाई को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं संग बैठक की और 125 संभावित सीटों पर चुनावी समीक्षा की। ठाकरे ने 125 सीटों पर जीत सुनिश्चित कराने के लिए थिंक टैंक बनाने और वॉर रूम तैयार करने का आदेश भी दिया। एनडीए के दूसरे बड़े घटक दल कांग्रेस के राज्य प्रमुख नाना पटोले पहले ही 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह चुके हैं। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि महायुति में अगर लोकसभा की परफॉर्मेंस को लेकर फैसला ले तो अजित पवार ने सबसे खराब प्रदर्शन किया और सिर्फ 1 सीट जीत पाए। वहीं बीजेपी ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। हालांकि एमवीए में कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन भी किया और सबसे ज्यादा सीटें भी जीती। दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी रही, तो तीसरे नंबर पर शरद पवार की एनसीपी एसपी। लेकिन यहाँ तीनों पार्टी का ही परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा। ऐसे में एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर मनमुटाव हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।